औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाइथन की सीरीज़ में आज हम आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में जो 5 डेटा टाइप्स रहते हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में कवर करूँगा और यहाँ पर हमारे डेटा टाइप्स का काम जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जो 5 डेटा टाइप्स हमें रहते हैं उनमें एक कैटेगरी है सीक्वेंस टाइप्स, यानी सीक्वेंस टाइप्स भी हमारे पास एक कैटेगरी की तरह है। ठीक है, सीक्वेंस टाइप्स। ठीक है, अभी सीक्वेंस टाइप्स के अंदर हमारे पास जो सब कैटेगरीज डेटा टाइप्स है वो है लिस्ट, एक है लिस्ट, ठीक है, एक है टपल, ठीक है, टपल या ट्यूपल दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास है लिस्ट के बाद टपल और टपल के बाद हमारे पास जो आता है लास्ट में वो है रेंज। ठीक है, ये काफी आसान है। अभी सबसे पहले मैं लिस्ट को कवर करता हूं। लिस्ट क्या है? जब भी लिस्ट एक ऐसी जगह है जहां आप डिफरेंट टाइप्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लेता हूं फ्रूट्स, ठीक है, ले लिया फ्रूट्स। उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल लिख लिया सेब, ठीक है, सेब, या सेब नहीं लिख सकता है, ये सिंपल उर्दू है, एप्पल लिख लिया, ठीक है, और इसके बाद लिख लिया बनाना, ठीक है, उसके बाद फिर कॉमा और फिर मैंने लिख लिया मैंगो, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं मैं इसी को प्रिंट करता हूं, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट और फ्रूट्स, और इसी को मैं रन करता हूं। तो आप देख सकते हैं ये एक लिस्ट है और एक लिस्ट के अंदर मैंने डिफरेंट टाइप्स का डेटा मैंने स्टोर किया है। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर लेता हूँ 10, यानी नंबर ले लिया। नंबर तो हम स्ट्रिंग के बाहर लगा सकते हैं ना, तो इसके अंदर हम मुख्तलिफ डेटा टाइप्स, चाहे वो नंबर हो या स्ट्रिंग हो, हम उसमें ये इस लिस्ट में हम डाल सकते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट हो गया। अभी लिस्ट को मैंने कवर किया। अभी इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास जो आता है वो है हमारे पास टपल। टपल और लिस्ट एक ही चीज है, लेकिन टपल और लिस्ट के दरमियान एक फर्क है। ठीक है, टपल भी लिस्ट की तरह होता है मगर ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है? यानी इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। किस तरह चेंज नहीं होती? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पर ले लें, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया टपल, हम इस तरीके से लेते हैं, ठीक है, माय नंबर्स, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स और इसके अंदर कॉमा लगाए और नंबर्स देके, और इसी को मैं प्रिंट करता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टपल हो गया। ठीक है, टपल हम इस तरह से लिख सकते हैं या ट्यूपल, जिस तरह आपने कह लिया। ठीक है, लास्ट में जो हमारे पास आता है वो है रेंज। इसको भी मैंने कवर किया, ये भी कवर हो गया। ठीक है, अब लास्ट में जो हमारे पास इस कैटेगरी में आता है वो है रेंज। रेंज नाम से जाहिर है, यानी रेंज नंबर्स की एक सीरीज या लिमिट्स को डिफाइन करता है। किस तरह? एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पर ले लिया फॉर आई और इन रेंज 5, ठीक है, इन रेंज 5। अभी इसमें ज्यादा मजीद मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता क्योंकि इससे आपका काम जो है ना फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो मैं लूप इस्तेमाल कर रहा हूँ एक तरीके से। तो प्रिंट और प्रिंट के बाद हम आई करते हैं, ठीक है, और हम इसी को अगर हम प्रिंट करें तो आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉर आई इन रेंज 5, यानी जब नंबर्स शुरू होते हैं तो इंडेक्सिंग हर कोडिंग लैंग्वेज में 0 से स्टार्ट होगा। तो आई से, यानी आई की वैल्यू जो है ना हमारे पास 0 और 0 1 2 3 4 5 तक होगा। ठीक है, 5 अगर हम 6 करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये
5 तक होगा, अभी 4 तक, अभी 5 तक होगा, ठीक है। तो 6 से कम एक होगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 4 5 सॉरी, ठीक है। तो ये हमारे पास रेंज हो गया। अभी मैं इसको दोबारा दोहराई करता हूँ। लिस्ट में हम मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक लिस्ट में हम स्टोर करते हैं और उसी को प्रिंट करते हैं। टपल में इसी तरीके से होता है, लेकिन टपल इम्यूटेबल होता है, वैल्यूज को इम्यूटेबल फॉर्म में होगा, ठीक है। रेंज में हम रेंज मालूम करते हैं, एक सीरीज या लिमिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है, और उसका रेंज मालूम करते हैं। तो ये थी हमारी एक कैटेगरी। अभी 4 कैटेगरीज रहते हैं। 4 में से जो 2 नंबर कैटेगरी है, ये सारे डेटा टाइप्स है, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में मैंने आपको जितने डेटा टाइप्स बताए थे, ये उसी ट्यूटोरियल का हिस्सा है, लेकिन जो है ना, फिर ट्यूटोरियल मजीद लंबा होगा और आपको फिर समझ भी नहीं आएगी कि ये मैंने आपको क्या सिखाया क्या नहीं सिखाया। तो इसलिए मैंने डेटा टाइप्स को 2 वीडियोस में डिवाइड किया कि 2 वीडियोस में मैं आपको डेटा टाइप सारे कवर करूंगा। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है मैपिंग टाइप, ठीक है। मैपिंग टाइप कौन सा है, और मैपिंग टाइप में हमारे पास सब कौन से हैं, सब डेटा टाइप्स, ठीक है। मैपिंग टाइप इसकी जो आई मीन के मैपिंग टाइप का जो है ना, ये एक कैटेगरी हो गया। इसमें हमारे पास आता है डिक्शनरी, बस सिर्फ एक ही हमारे पास आता है, ठीक है। डिक्शनरी का मतलब क्या है? डिक्शनरी का यूज की वैल्यू प्लेयर्स को स्टोर करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पर की वैल्यू स्टोर करने के लिए किस तरह? एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक गाड़ी है, एग्जाम्पल के तौर पर, या स्टूडेंट में ले लूँ, गाड़ी छोड़ स्टूडेंट को लेता हूँ। अभी एक स्टूडेंट है और उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ, तो स्टूडेंट को एज ए वेरिएबल डिफाइन किया। उसके बाद मैंने ब्रैकेट्स लगाने हैं, लेकिन ब्रैकेट्स कौन से लगाने हैं, इस पर यहाँ पर आपने एहतियात करना है। ये वाले ब्रैकेट्स आपने लगाना है, स्ट्रिंग लगाना है, नेम, नेम के बाद फिर यहाँ पर लगाना है, और फिर दोबारा आफाक अहमद, ठीक है, फिर कॉमा, फिर यहाँ पर लगाना है एज, ठीक है, फिर यहाँ पर आपने फिर लगाना है 23, और आप लगाते जाए जितना इंफॉर्मेशन आप इसमें लिखें। मैंने सिर्फ 2 लिखे ताकि आपको आसानी से समझ आए, ठीक है। स्टूडेंट को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर खुद ब खुद यहाँ पर आपको अंदाजा हो जाएगा, यानी नेम आफाक अहमद है, एज 23 है। अब यहाँ पर ये नेम जो है ना, नेम डिक्शनरी में, यानी मैपिंग टाइप डिक्शनरी में इस तरह होता है कि ये नेम जो है ना हमारे पास की है और आफाक अहमद इसकी वैल्यू है। यहाँ पर एज हमारे पास की है और 23 इसकी वैल्यू है, यानी की वैल्यू के टाइप में इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैपिंग टाइप है। मैपिंग टाइप को मैंने कवर किया। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में हमारे पास है सेट टाइप्स, ठीक है। और सेट टाइप्स के अंदर हमारे पास 2 है, एक सेट है और एक फ्रोजन सेट है, ठीक है। फ्रोजन सेट और सेट में क्या फर्क है? सबसे पहले हम सेट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन होता है, जैसे जिसमें यूनिक वैल्यूज होती है। एग्जांपल के तौर पर किस तरह? सिंपल, इसमें ये बिल्कुल टपल की तरह है तकरीबन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया नंबर्स, ठीक है, इज इक्वल टू ले लिया, और इसके बाद हमने ये ब्रैकेट 1 कॉमा लगाए, एक वैल्यू की बाद जो है ना हमने कॉमा लगाना है, और फिर इसी को मैंने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद ये हमारे पास एक सेट हो गया। सेट में इतनी एक्सप्लेनेशन की कोई बात नहीं है, ठीक है, एक यूनिक वैल्यूज ऑफ सेट, ठीक है। अभी फ्रोजन सेट क्या है? फ्रोजन सेट और सेट में क्या फर्क है? इसी तरीके से है जिस तरह लिस्ट और ट्यूपल यानी टपल में फर्क था, इसी तरीके से इन दोनों में भी फर्क है। फ्रोजन सेट में जो वैल्यूज है वो इम्यूटेबल होता है, ठीक है, इम्यूटेबल। किस तरह इम्यूटेबल होता है? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया। अभी फ्रोजन सेट को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इसी तरीके से मैंने नंबर्स ले लिया, और नंबर्स लेने के बाद मैंने यहाँ पर लिखना है फ्रोजन सेट, ठीक है, इज इक्वल टू फ्रोजन सेट, और उसके बाद फ्रोजन सेट के बाद हमने लगाना है स्मॉल ब्रैकेट, उसी तरीके से, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट आपने लगाना है, और स्मॉल ब्रैकेट्स को नहीं, स्मॉल ब्रैकेट, हाँ स्मॉल ब्रैकेट्स, और उसके बाद हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स को लगाने के बाद इसके अंदर हमने लिखना है 5, ठीक है, और इसी को मैंने प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करने के बाद आप देख सकते हैं सेट और फ्रोजन सेट में सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है ना वो फ्रोजन हो जाएगी, यानी फ्रीज हो जाएगी, नाम से भी जाहिर है, इम्यूटेबल होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू इम्यूटेबल होगी, अनचेंजेबल। अभी जो हमारे पास इसके बाद जो कैटेगरी हमारे पास आती है फ्रोजन
दोनों को मैंने कवर किया। मैं इसके साथ कवर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो, आपको भी समझ आइए क्या हम पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे, ठीक है। अब हमारे पास आते हैं जो 4th नंबर पर है, वो है बाइनरी टाइप्स। बाइनरी टाइप्स क्या है? बाइनरी टाइप्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? बाइनरी टाइप्स में हमारे पास एक आता है बाइट्स, एक आता है बाइटररी, और एक आता है हमारे पास मेमोरी व्यू। तो सबसे पहले हम बाइट्स, ठीक है, और एक हमारे पास बाइटर है, और एक हमारे पास आता है मेमोरी व्यू, ठीक है। अभी बाइट्स के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। बाइट्स क्या होता है? बाइट्स का यूज बाइनरी डेटा स्टोर करने के लिए होता है। किस तरह? एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर ले लिया बाइट डेटा का वेरिएबल, ये मैं एक वेरिएबल स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, या माई डेटा लेता हूँ, ठीक है, माई डेटा इज इक्वल टू, तो आपने सिंपल बी लगाना है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख लिया पाइथन, ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख लिया पाइथन, और यहाँ पर इसको मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, प्रिंट कर दिया, प्रिंट में माई डेटा को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ। रन करने के बाद आप बहुत टर्मिनल पर आप देख सकते हैं कि बी पाइथन, यानी ये हमारे पास एक बाइट्स को, यानी एक बाइनरी यूज किया और इस डेटा को मैंने स्टोर किया बी पाइथन में, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब हमारे पास इसके बाद जो आता है बाइट अरे। बाइट अरे एक बाइनरी डेटा का एक मॉडिफाइड टाइप है। किस तरह मॉडिफाइड टाइप है? एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर चेंजेस करना चाहता हूँ, तो मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। बाइट अरे में एग्जांपल के तौर पर मैंने लिख लिया डेटा इज इक्वल टू, एग्जांपल के तौर पर मैं भी ले रहा हूँ, और इसमें मैं लिख रहा हूँ बाइट अरे, और बाइट अरे में मैं फिलहाल 5 लिखता हूँ, ठीक है, 5 की वैल्यू मैंने इसको पास किया, ठीक है, और फिर मैं इसी को मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये जो है ना 5 अरे इसलिए मुझे जो है ना दे दिए। अभी मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ 10, ठीक है, ये मुझे बाइट्स में दे रहा है। बाइट्स क्या है, इसमें आप मजीद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। ये बी जो है ना, ये बी बाय डिफॉल्ट है, इसका मतलब ये है बाइट्स, यानी बाइट्स को यानी जो बाइनरी टाइप्स है, बाइनरी टाइप्स में हम सारा कुछ जो है ना बाइट्स के बारे में बताएंगे। बाइट्स क्या है? अगर आपको मैं बताऊं कि कंप्यूटर जो है ना, पूरा कंप्यूटर वर्क करता है बाइनरीज पर। बाइनरी जो है ना, पूरे कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है वो सिर्फ 0 और 1 पर बना है, यानी 0 1 को मिलाकर इससे जो है ना एक बाइनरी बना है, और इस पूरे बाइनरी पर जो है ना कंप्यूटर ऑपरेट कर रहा है। जो फंक्शन हो, जो ऑपरेशन हो, चाहे वीडियो प्लेइंग हो, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, ये सारा कुछ जो है ना ये बाइनरी पर हो रहा है, ठीक है। इसमें आप मजीद एक्सप्लेनेशन में आप ना जाए, क्योंकि आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ इन डेटा टाइप्स को आप कवर करें इंशाल्लाह। बारी बारी जब आप हम नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको जो है ना सारे जो फंक्शंस वगैरह और मुख्तलिफ किस्म के लॉजिक्स आपको पाइथन में दिखाऊंगा। फिर इसमें आपने पाइथन के अंदर डेटा साइंस किस तरह होगा, डेटा साइंस फील्ड में क्या होगा, पाइथन में हम डेटा साइंस एज अ डेटा एनालिसिस हम किस तरह डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, इन सारा का इस्तेमाल इंशाल्लाह हम फिर प्रैक्टिकल में करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बाइट अरे हो गया। अभी हमारे पास मेमोरी भी है, मेमोरी व्यू। मेमोरी व्यू का मतलब क्या है? मेमोरी व्यू एक लो लेवल डेटा टाइप होता है जो बाइनरी डेटा का व्यू प्रोवाइड करता है। किस तरह प्रोवाइड करता है बाइनरी डेटा का व्यू? एग्जांपल के तौर पर इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उस तरीके से डेटा लेता हूँ, ठीक है, और डेटा में हम इज इक्वल टू लगाते हैं मेमोरी व्यू, ठीक है, और मेमोरी व्यू के बाद हम लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट्स, बाइनरी लगाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे पाइथन, ठीक है, पाइथन लिख लिया, और इसका मैं अभी प्रिंट ले रहा हूँ, ठीक है, प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैंने लिख लिया डेटा, ठीक है, और डेटा लिख लिया, और इसको मैं रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये एक लो लेवल डेटा है जो बाइनरी को, जो आप देख सकते हैं कि ये मेमोरी में किस तरह जो है ना हमें व्यू दे रहा है, ठीक है। ये एक बाइनरी का एक प्रोवाइडर है, ठीक है। अगर मैं इसको पाइथन को मैं चेंज करूँ, आफाक करूँ, ठीक है,
तो ये आफाक का जो बाइनरी व्यू है वो मुझे अभी दिखा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये खुद ब खुद चेंज होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं खुद ब खुद ये चेंज होता जाएगा, ठीक है। जब भी हम रन करेंगे ये एक रैंडम वैल्यू हमें देगा, ठीक है। यानी मेमोरी व्यू एक टाइप होता है जो बाइनरी डेटा का व्यू प्रोवाइड करता है, यानी बाइनरी व्यू फिलहाल अभी इस डेटा का क्या है, ठीक है। तो ये बाइनरी व्यू हमारे मशीन पर जो है ना, एक मशीन के जो बैकएंड पर जो ऑपरेशन चल रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरीज, उसका वीडियो हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसकी समझ जो है ना आपको नहीं आएगी फिलहाल। तो अभी नॉन टाइप पर आते हैं। नॉन टाइप क्या है? नॉन टाइप हमारे पास आखिरी है, ठीक है, नॉन टाइप। और नॉन टाइप में हमारे पास जो है कोई भी इस तरह का कोई सब कैटेगरीज नहीं है। नॉन टाइप एक स्पेशल टाइप होता है जो नल वीडियो को रिप्रेजेंट करता है। नल वीडियो का मतलब क्या है? एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ माई डेटा इज इक्वल टू नल, ठीक है। नल लिख लिया और प्रिंट किया, ठीक है। प्रिंट करने के बाद इसको मैं माई डेटा को मैं प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने चूंकि नल नॉन पास किया है तो ये नॉन है, और इसका जो टाइप है हमारे पास वो हमारे पास मैं भी दिखा रहा हूँ, टाइप ऑफ नल माई डेटा, ठीक है। इसका जो टाइप है हमारे पास वो है नन टाइप, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, और आज की वीडियो में मैंने आपको डेटा टाइप सारे कवर किए हैं। मैंने डेटा टाइप्स को 2 वीडियोस में डिवाइड किया था। उम्मीद है आपको डेटा टाइप्स की समझ आ गया है। और इस वीडियोस में मैंने आपको 5 चीज़ें बताई। एक सीक्वेंस टाइप्स में हमारे पास लिस्ट है, टपल है, रेंज है। एक मैपिंग टाइप में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिक यानी डिक्शनरी है। एक सेट टाइप्स में हमारे पास 2 है, एक सेट है, एक फ्रोजन सेट है। एक बाइनरी टाइप्स हमारे पास 3 है, बाइट्स है, बाइट अरे है, मेमोरी व्यू है, और लास्ट में जो है ना नॉन टाइप है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आज मैं पहली बार अपने चैनल के बारे में आपसे ये इल्तिजा कर रहा हूँ कि काइंडली इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।